प्रियंका पांडे और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल सेगमेंट। आपको बता दें कि लगातार चर्चाओं में है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। मेहमानों की हो रही है जबरदस्त चिंता, परंतु जो मेजबान है उनको साइडलाइन कर दिया गया है। पूरा विषय हमारा है और चर्चाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी से चिंटू चौक से, आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अंकुर जायसवाल, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच MIC सदस्य इंदौर नगर निगम के बबलू अभिषेक शर्मा मौजूद हैं, हम आपका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बबलू शर्मा जी, पहले तो ये बता दीजिए कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन आखिरकार है क्या, इसका उद्देश्य क्या है, और जो भी इसका उद्देश्य है उससे इंदौर की जनता को क्या मिलने वाला है? देखिए, पहले तो हमें यह जानना चाहिए कि ये सिर्फ इंदौर की जनता के लिए नहीं है। ये जो विषय है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसके मुख्य केंद्र में थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी अफ्रीका से लौटकर हिंदुस्तान में आए। उसी ध्यान ऐसा माना जाता है कि वो सबसे पहले प्रवासी थे जो अफ्रीका में रहने के बाद वापस हिंदुस्तान में आए थे। उन्हीं को ध्यान में रखकर हम इस दिवस को मनाते हैं। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि विश्व के विभिन्न देशों में जी। जो हमारे भारतीय बंधु अलग अलग देशों में अपनी प्रतिभा के बल पर अपना स्थान जो अर्जित कर रहे हैं, हमारे देश का नाम वहाँ कर रहे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक जो मान्यता हैं, उनको वहाँ जब जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं और उसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है, तो अपने अपने क्षेत्रों में जिन ने जो उपलब्धि प्राप्त करी है, उनकी उपलब्धियों से इस देश की जनता को वाकिफ कराया जाए। जब वो वहाँ से यहाँ आते हैं तो हमारे देश की जो विभिन्न प्रतिभाएं, हमने जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति करी है, जो नए आयाम को अर्जित करा गया, वो उनके साथ शेयर करा जाए। जब ये नई चीज़ें आपस में शेयर होती है तो जो इस पूरे क्रम को हमारे देश का युवा, हमारे देश का भविष्य देखता है, तो उसको नई चीज़ें सीखने को मिलती है। हम उनसे कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं, हम हमारी चीज़ें उनको बताते हैं। मतलब सीखने के लिए बुला रहे हैं? नहीं, सीखने के लिए। सुनिए आप, हम अगर सीखेंगे नहीं तो करेंगे कैसे? ठीक है। वो आज के क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ों में आगे हैं। ठीक है। हम उनसे वाला ज्ञान अर्जित करते हैं, हम हमारे वहाँ उसको कुछ चीज़ों को करने का प्रयास करते हैं। पिछले जितने भी हमारे वहाँ प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुए, उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में कई अनुबंध हुए हैं और कई ज्ञान की ऐसी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ, जिसका फर्क हमें उसके बाद के सालों में लगातार देखने को मिला है। आज हम बात करें तो विश्व के बहुत सारे देशों में भारत की प्रामाणिकता भारत के लोगों ने स्थापित करी है। आज अरब कंट्रियों के अंदर अगर हमारे मंदिरों का निर्माण हो रहा है, वहाँ हमारे अप्रवासी भारतीयों को सम्मान मान दिया जा रहा है, तो वो उनके किए गए कर्मों के बल पे ही है। जो उन्होंने वहाँ पर जिस स्थान को ग्रहण करा, वो हमको पता चलेगा तो निश्चित ही हमारे युवा प्रेरणा लेंगे और उससे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक, मतलब कुल मिलाकर कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए एक पाठशाला लगा रहे हैं। मतलब अंकुर जी जायसवाल, कैसे देखते हैं? घरातियों की चिंता नहीं हो रही है, बारातियों के लिए दुल्हन की तरह पूरा शहर सजा दिया। अच्छा, पूरा शहर नहीं, माफ कीजिए, पूरा शहर नहीं, एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र को बहुत अच्छे से सजा दिया गया है, घरातियों की कोई चिंता नहीं है। कैसे देखते हैं? देखिए, इंदौर का जिस तरीके से इंदौर शहर का जिस तरीके से देश और विदेश में नाम हो रहा है स्वच्छता को लेकर, जिस तरीके से इंदौर की मीडिया ने सपोर्ट किया स्वच्छता को लेकर, लोगों में अवेयरनेस आई, जिसके कारण लगातार हम एक के बाद नंबर 1 आते जा रहे हैं। ठीक है। अभी जिस तरीके से नगर निगम जो शहर को प्रवासी सम्मेलन के लिए सजा रहा है, संवार रहा है, आप देख सकते हैं कि जितने भी ये लोग विदेशों से आ रहे हैं, ये लोग सब लोग, इनको आज भी सब जो इंदौर में घटनाक्रम होते हैं उनकी खबरें वहाँ तक पहुँचती हैं। जिस तरीके से गरीबों के साथ नगर निगम अत्याचार कर रहा है, उनके ठेले गुमटी हटा रहा है, वो तो दुखी हो रहे हैं, लेकिन जो अब आने वाले हैं प्रवासी सम्मेलन में, उनको अभी पहले से दुख हो रहा है कि हमारे लिए तैयारियां कर रही हैं, आप शहर को खूबसूरत बना रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं चाहेंगे कभी आपको अगर ठेले और गुमटी लगता है कि ये अवैध है, सड़क पर खड़ा हो गया है, तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कीजिए
उसके बाद उन्हें हटा के वहाँ से शिफ्ट कीजिए। लेकिन जिस तरीके से जोर ज़बरदस्ती से आप देख रहे लगातार घटनाक्रम हो रहे हैं और मीडिया में खबरें भी आ रही हैं, वो मीडिया की खबरें देश विदेश तक पहुँचती है, तो शहर का नाम अभी से ही खराब हो रहा है। प्रवासी सम्मेलन के समय तो पता नहीं क्या स्थिति होगी कि मुझे ऐसा लगता है कि कैद कर दिया जाएगा जब वो सड़क पर शहर में रहेंगे। प्रवासी सम्मेलन में जितने भी लोग आमंत्रित हैं और यहाँ पर आ रहे हैं भाग लेने, तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अभी जो मौजूदा हालात है इसमें नगर निगम को, प्रशासन को सुधार की बहुत जरूरत है। जी, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं केवल सीखने के लिए कि जो विदेश में जो हमारे देश के जो युवा हैं जो किसी समय अपनी प्रतिभा का पलायन कर गए और विदेशों की तरफ रुक कर गए और जिन्हें एनआरआई कहा जाता है, जिनके लिए ये पूरा मजमा तैयार किया जा रहा है, वो सिखाने आएंगे और सिखाने के नाम पर ही तकरीबन करोड़ों रुपए जो हैं वो पानी हो गए हैं। चिंटू चौकसे जी थोड़ा सा समझाइए ना कि ये कैसा आयोजन है, ये कैसा सम्मेलन है। देखिए कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहाँ वहाँ नित नए आयाम कब क्या कायम हो जाएंगे हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको ध्यान होगा कि जब वो ट्रम्प आए थे गुजरात, जी जी, तो रोड किनारे कुछ बस्तियां थी, झुग्गी झोपड़ियां थी, तो वहाँ पर वो झोपड़ी झुग्गी नहीं दिखे ट्रम्प साहब को, तो इसके लिए वहाँ पे हमने दीवार बना दी। क्या बना दी? दीवार बना दी। मामला दीवार बनाने का नहीं है। हम क्या छुपाना चाह रहे हैं और हम ऐसे किन लोगों से छुपाना चाह रहे हैं जिनके पास हमारे देश का कोने कोने के एक टुकड़ा टुकड़ा का भी मालूम होगा कहाँ पे क्या चल रहा है। इसी तरह से अब प्रवासी भारतीयों की बात करें, हम एनआरआईज की बात करें, तो पहले तो जिस देश ने जिन लोगों को पढ़ाया लिखाया, जिस देश ने मजबूत करा, तो सबसे पहले जो ये एनआरआई हो गए, इनकी जिम्मेदारी थी हमारे देश के लिए कि जिस देश ने आपको इस लायक बनाया, तो सबसे पहले मातृभूमि की सेवा करने की बजाय ठीक है वहाँ चले गए, वो अपनी जगह है। और दूसरी चीज़, उसी को लेकर हम 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। और कैसे खर्च कर रहे हैं? वो पैसे का इंदौर शहर की जनता की गाड़ी कमाई के पैसे का हम किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना इन द सेंस ऐसा कि अभी मैं एयरपोर्ट के सामने था, एयरपोर्ट के सामने कुछ लोगों के घर बने हुए, घर बने थे, उनके घर तोड़ दिए, जबकि उसमें कोर्ट का स्टे था कि भाई नहीं टूटेंगे, कंटिन्यूस स्टे था। मैंने गजल खन्ना जी को बताया भी था एक चीज़। उसके बाद उनके घरों के सामने 10-10, 15-15 फीट बड़ी बड़ी दीवारें बना दी कि टूटे फूटे मकान दिखे नहीं। तो एयरपोर्ट के सामने से लेकर पुराने थाने तक एक बहुत बड़ा ऐसा एरिया है जिसको छुपाने के लिए वहाँ के लोग, मैंने कहा सांस भी नहीं ले पाएंगे। हम एयरपोर्ट से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे जो गड्ढे में मकान है थोड़े से, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी कि लोग जिनके फ्रंट थे वो सांस भी नहीं ले पाएंगे। तो क्या हम कुछ लोगों को दिखाने के लिए लोगों का जीना मुश्किल कर देंगे? एक चीज। दूसरा, जैसे हम चंद्रगुप्त मौर्य चौराहे से तो बापट चौराहे तक अगर काम की बात करें तो दोनों तरफ प्योर ब्लॉक लगे थे। प्योर ब्लॉक कौन से? सादे वाले। कानून ये कहता है, नियम ये कहता है कि मेन रोड्स पर हमेशा सादे ब्लॉक लगेंगे, ना कि रिफ्लेक्टिव वाले ब्लॉक लगेंगे, क्योंकि सादे ब्लॉक की स्ट्रेंथ रहती है, जो 10 चक्का 20 चक्का ट्रक भी अगर उस पर गुजरेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और जो रिफ्लेक्टिव ब्लॉक लग रहे हैं ये 2 महीने के हैं। जिस दिन 10 चक्का 15 चक्का ट्रक चढ़ा उसके ऊपर, और कर भी क्या रहे हैं हम उसके ऊपर, ना कोई कॉम्पिटिंग हो रही है, ना कोई नियम कायदे का कानून का पालन हो रहा है। मैं अभी आपको वीडियो शेयर करूंगा, मैं अभी वीडियो दिखाता हूं आपको कि किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से गाड़ी कमाई का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, किस तरीके से किए हुए काम को हम वापस उखाड़ के कर रहे हैं। पर्टिकुलर एरिया में हम खंबे उखाड़ रहे हैं, नए खंबे लगा रहे हैं, नए डिवाइडर बना रहे हैं। अब इससे क्या, वार्डों में एक और चीज, अरे वार्डों में हम बोल रहे हैं कि एक पार्षद को 75 लाख रुपए देंगे। वार्डों के काम रोक दिए हैं, पेंडिंग कर दिया, वेटिंग लिस्ट में, मतलब उनको कृपया इंतजार करें, अभी आप क्यू में है कि श्रेणी में ले रखा है कि अभी कतार में बने रहिए, अभी तो वो सम्मेलन आयोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये तो कहीं ना कहीं बेईमानी है ना उन वार्ड के पार्षदों के साथ भी जो चुनाव जीत करके जनता की जिम्मेदारी निभाने के लिए आए। वार्डों की जनता भी परेशान हो रही, काम जो जिनाइन काम है वो रोक दिए गए केवल एक उस कार्यक्रम के लिए। ये कहाँ तक सही है? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। हम इंदौर शहर के सर्वांगीण विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
अभी हाल अप्रवासी भारतीय सम्मेलन के अंतर्गत भी अगर विकास कार्य हो रहा है तो संपूर्ण शहर के अंदर लगातार विकास के कार्य चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ जिस क्षेत्र में जहाँ पर ये कार्यशाला हो रही है वहीं के डिवाइडरों को डेवलप कर रहे हैं, पूरे शहर में लगातार काम चल रहा है। बात आ रही है बिल्डिंगों को ढक दिया गया या माननीय न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करा गया, तो हमें ध्यान में नहीं आता है कि हमने कहीं भी माननीय न्यायालय के अवमानना का कोई कार्य करा है। जिन परिवारों को अगर वहाँ से हटाया है तो उनको पूर्व में हमने प्रधानमंत्री आवास के अंदर शिफ्ट करने की ऑलरेडी कार्रवाई कर चुकी थी और उन्हें हम व्यवस्थित रूप से वहाँ पर बस्तियों से हटाकर अच्छे आवास उनको हम दे रहे हैं, जो पूरे शहर के अंदर आप सभी जने देख रहे हैं कई बस्तियों से हटाकर वहाँ पर शिफ्ट करा गया है। तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सिर्फ एक क्षेत्र का विकास हो रहा है। हाँ, नई दुल्हन घर में आती है तो सजावट तो करी जाती है, कुछ तैयारियां करी जाती है, तो वो हम कर रहे हैं। और जिस तरीके से माँ अहिल्या की नगरी का पूरे देश में मान है, तो हम नहीं चाहते हैं कि कहीं अगर विदेशों से कहीं दूसरे देशों से यहाँ अप्रवासी आते हैं तो उनके मान में कोई कमी हो। हम उनका स्वागत सत्कार करें, शहर की जनता खिलाफ हो ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि बाहर से आ रहे कई अप्रवासी भारतीयों को इंदौर शहर की ही जनता अपने घरों के अंदर हाथों हाथ लेकर ठहराने का काम कर रही है। नहीं, पर जो विषय अंकुर जायसवाल जी ने उठाया कि गुंगटियां हटाई जा रही हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, ये स्थायी निराकरण है ना। मतलब ये गुंगटियां दोबारा तो नहीं लग जाएंगी ना, किसी दादा, किसी पहलवान या कोई नेता या कोई से जी या मान लीजिए कोई सांसद जी, कोई ना कोई जी के माध्यम से ही लगती है ये गुंगटियां जो अवैध होती हैं, दोबारा तो नहीं लग जाएंगी। बिल्कुल। इस परिषद में जब हम प्रथम बार आए थे तो उसी दिन हमारे शहर के यशस्वी महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी ने कहा था कि शहर के अंदर यातायात की समस्या सबसे बड़ी है और हम सभी को साथ में मिलकर इसका निराकरण करना। उन्होंने विपक्ष से भी यही बात करी थी कि हम सब मिलकर इस पर काम करेंगे। लगातार हम उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बंगाली चौराहे के ऊपर लगभग हमने 250 से अधिक फुटकर विक्रेता जो या तो ठेलों के ऊपर बेचते थे या कहीं रेहड़ी फुटपाथ के ऊपर, फिर से वहीं आ गए, लौट आए। मैं कल ही गुजरी थी वो रास्ते उनका से। हमने वहाँ पर व्यवस्थापन प्रॉपर तरीके से करा। इस तरीके से शहर के अंदर हम और हाकर्स जोन चिन्हित कर रहे हैं। ठीक है। हम फुटपाथों को खाली कराने का प्रयास कर रहे हैं, जो फुटपाथों के कब्जे हैं उनको हटाने का। और निश्चित मैं आपको कहना चाहूँगा कि हम अगर जो अतिक्रमण है वो वापस फुटपाथों पर नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। इंदौर शहर के यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। अच्छा अंकुर जायसवाल जी, कितने समय से इंदौर में रह रहे हैं आप? कितना समय हो गया? ये तो 40 साल हो गए, मेरा जन्म ही यहीं हुआ है, जवाहर बोरा देवी नर्सिंग होम में। अच्छा, साल में कितनी बार वॉल पेंटिंग होते हुए आपने देखा इंदौर शहर में? देखिए, मैं इसका जवाब भी दूंगा आपको। पहले तो जो महापौर परिषद के सदस्य हैं बबलू शर्मा जी, उन्होंने भी ट्रैफिक यातायात की बात की जी, उसको सुधार करा। आप मुझे ये बताइए कि आप इससे सहमत या सहमत हैं कि इंदौर शहर में जितनी भी शराब की दुकानें हैं, शराब की दुकानों के बाहर आज की तारीख में क्या हालात है और उसके कारण यातायात में जाम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, परेशानी हो रही कि नहीं हो रही रहवासियों को, इंदौर शहर को? आप देख सकते हैं किस तरीके से शाम सूर्य अस्त होने के साथ ही शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक बिल्कुल सही बात है। सैकड़ों गाड़ियाँ जी, सड़क पर, सैकड़ों नशेड़ी सड़क पर, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, ट्रैफिक जाम, सब कुछ होता है। वहाँ तो कुछ मुझे तैयारी दिख नहीं रही प्रवासी सम्मेलन की, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना कोई ट्रैफिक सही हो रहा है, वहाँ पर हर आए दिन परेशान है। दूसरी चीज़ आपने कहा प्रियंका जी के सौंदर्यकरण की बात, या बार बार वॉल पेंटिंग बार बार होती है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही खातीला टैंक तरफ गया, वहाँ मेरे मित्र रहते हैं, अच्छा बड़ा सा गार्डन है वहाँ पर। तो मैंने कहा ये तो आपकी दीवारें कैसी हो रही है गार्डन की, बाउंड्री वाल की? बोले ये लोहे के सरिये कैसे निकल रहे हैं? मैंने कौन है पार्षद? तो बोले कमलेश कालरा जी वहाँ पर। तो मैंने हमारे 2 नंबर में तो साल में 5 साल में तो कम से कम 2 बार तो बाउंड्री वाल टूट जाती है और नहीं बन जाती है। लोहे के जो सरिये लगे हैं वो भी नहीं बन जाते हैं, वो लाकिन साइज तो मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। और इसके अलावा सीमेंट की सड़क पर डामरीकरण कितनी बार हो जाता है? तो आखिर है क्या, मेरे को समझ ही नहीं आता कि एक तरफ वो सालों से, मेरे को लगता है कि 10-15 साल से वहाँ उस खाती वाला टैंक जहाँ था
सम्मानी लोग रहते हैं, गणमान्य लोग रहते हैं कि वहाँ उस पर बाउंड्री वाल पे पुताई ही नहीं हुई है, सरिये सड़ गए हैं। और एक तरफ हम 2 नंबर की बात करें तो साल में 5 साल में 2 बार तो बाउंड्री वाल टूट के नहीं बन जाएगी, मतलब जो 20 साल कुछ भी नहीं होना उसको। चलिए आप ही कलर भी हो जाएगा। आप ही के सवाल को और कनेक्ट कर देती हूँ मैं कि प्रमुख चौराहों को चाक चौबंद कर दिया, बहुत सुंदर सजा दिया, जैसा विषय जो है परिषद सम्मेलन में भी उठा था। पर जो गली मोहल्ले हैं, जो सकरी गलियां हैं, जो बस्ती के इलाके हैं, वहां पर नहीं दिखता कि इंदौर में बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। वो स्थिति कल भी वैसी थी, आज भी वैसी है। चिंटू चौक से जी ऐसा दुर्व्यवहार या ये बोला जा सकता है ऐसा भेदभाव क्यों है इंदौर में? देखिए कि मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिस दिशा में इंदौर शहर की पब्लिक ने हमेशा इंदौर शहर को आगे बढ़ाने के लिए साथ दिया, जैसे हम स्वच्छता की बात करें तो पूरे देश में चल रहा है स्वच्छता अभियान, सर्वेक्षण, ये वो सब कुछ, लेकिन इंदौर नंबर 1 इसलिए है कि इंदौर की जनता दृढ़ संकल्पित है। इंदौर की शहर की जनता ने हमेशा प्रशासन के, नगर निगम के हर कदम पे साथ दिया और आज इंदौर के जहन में स्वच्छता समा गई है। आज अगर हम बात करें तो नैतिक जिम्मेदारी है ये 100 करोड़ प्रवासी भारतीयों पे या आदरणीय मोदी जी को दिखाने के लिए, या ऐसा लग रहा है कि सीएम साहब अपनी कुर्सी बचाने के लिए दुल्हन की तरह एक रोड को सजा रहे हैं कि कुर्सी बचे कैसे। ये सारा खेल तो ऐसा पता चला है मुझे कि शिवराज जी की कुर्सी बचाने का खेल है कि किसी भी तरह प्रधानमंत्री जी को खुश कर दिया जाए, एन केन कैसे भी हो, चाहे वो व्यवस्थित खंबे लगे उसको काट के नए खंबे लगाना हो, चाहे हम अन्याय की बात करें। आप देखो एमआर10 ब्रिज से लेके लवकुश चौराहे तक सरकारी पोल को भाजपा के कलर में पोत दिया, ऑरेंज कलर और ऑरेंज भगवा कलर नहीं, दोनों कलर है, भाजपा के झंडे का कलर है, झंडे का कलर है। अरे भाई ठीक है आपकी सरकार है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी हमेशा रहने वाली है। अरे कम से कम हमको एक अच्छा उदाहरण पेश करना है। अरे कांग्रेस के झंडे का भी कलर करवा देते ना बबलू शर्मा जी, ये तो गलत बात है। और अब मैं एक और चीज बताऊं दीदी, प्रियंका दीदी, एक और चीज बताऊं, यही समिट आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुई 2019 में, पूरे शहर के पेट का पानी भी नहीं हिला और कहीं से कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं हुआ। देखिए अगर किसी को इन्वेस्टमेंट लाना है तो निश्चित रूप से नियत और नीति व्यवस्थित करना पड़ेगी तो आएगा इन्वेस्टमेंट, उसके बगैर कुछ भी नहीं आने वाला है। जितनी सारी समिट्स हो चुकी है कि इंदौर में कौन से कल कारखाने आ गए, कौन सी फैक्ट्री आ गई, कितने लोगों को व्यापार दे दिया, लेकिन हर बार हम करोड़ों रुपया बर्बाद कर रहे हैं। और इसी शहर में 50% लोग, और इसी शहर में लोग 50% गंदा पानी पी रहे लोग, करोड़ों रुपए वाकई में खर्चे हो रहे हैं हर साल रोजगार के नाम पे। वाकई में इंदौर अरे बापट चौराहे तोड़ दिया हमने मेट्रो के नाम पे, फिर वापस बना रहे उसको और फिर वापस तोड़ देंगे। इंदौर शहर की आपने बात करी व्यापार की कि आप चाह रहे हैं कि एनआरआई आ रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री लगाएं। अब जो मौजूदा हालात हैं अभी, पालदा की हम बात कर लें, सावेर रोड की बात कर लें, लोहा मंडी की बात कर लें, देवास नाके पे जो फैक्ट्रियाँ लगी है, आप देखिए वहाँ किस तरीके सड़क के क्या हालत है। मतलब बारिश की बात करें, अभी मौजूदा बात भी कर लें आप, वहाँ ट्रक निकल नहीं पाता है, उनको कितनी परेशानियाँ हैं। नगर निगम प्रशासन को कई बार उन्होंने अवगत कराया है, लेकिन उसका कोई निराकरण बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मैं बार बार उसी मुद्दे पे आऊँगा और मेरा सवाल है अभिषेक बबलू शर्मा जी से कि जो शराब की दुकानों के बाहर आपने जैसे कहा था हम यातायात को सुधारना है, तो आप बताइए कि ये पीड़ादायक है कि नहीं शहर वासियों के लिए कि किस तरीके से ट्रैफिक जाम हो रहा है। सैकड़ों हजारों गाड़ियाँ रोज़ शाम को 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खड़ी हो जाती हैं। नशेड़ी बिल्कुल रोड पर हंगामा कर रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। आप बताएं इसका जवाब। जो भी सुधार करें वो स्थायी करें। मैं थोड़ा सा और उसमें जोड़ सबसे पहले तो मैं हमारे इंदौर शहर के जानी मानी शख्सियत आदरणीय अंकुर भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पिछले कई दिनों से एक बहुत अच्छा विषय उठा रखा। नशे के खिलाफ उन्होंने एक अलग जगह रखी है और आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि शराब की दुकानों के आसपास हाथों के ऊपर जो अव्यवस्थाएं हैं या जो पहले थी उसके ऊपर वास्तव में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और मेरे जहाँ तक ध्यान में निश्चित ही पिछले कई महीनों से इंदौर शहर के सभी चौराहों के ऊपर, सभी ऐसी जगहों के ऊपर या ऐसी हरकत करने वालों के ऊपर हमारे प्रशासन ने सख्त से सख्त कार्रवाई करी है। इसमें कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक जगह जागरूकता शहर के बीच में लाई। ये पूरा इंदौर जानता है कि कोई स्थायी निराकरण आपके द्वारा आपकी मेरा ये कहना है कि स्थायी निराकरण तो
जरूर इसके ऊपर आने वाले दिनों में होगा, मगर पहले हमने वो दौर भी देखा है कि ऐसी घटनाएं होती थी और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती थी। जनता दौर में होता था 19 सालों से तो शिवराज सिंह बात करें, आप बात कर रहे हैं, बताइए ना, प्लीज बताइए ना, लगातार शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में लगातार विकास की बहार इस मध्य प्रदेश में चल रही है। अभी हमारे भाई नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी कह रहे थे कांग्रेस पार्टी को मतलब प्रश्न लगाते हुए हम कितना मोटा जिक्र है हमारा। मैं कह रहा हूँ ना अभी आप सुनिए तो सही, आप सुनिए, नेता प्रतिपक्ष चिंटू चोकसे जी विकास की बात कर रहे थे। हमने इस इंदौर शहर में वो विकास भी देखा है जब सड़कें दिखती नहीं थी। जो संस्कारों की बात करते हैं तो संस्कारों की बात करने वालों के वजूद इतने हल्के क्यों हो जाते हैं? सत्ता तो भाजपा की है ना। मुझे वो एक आश्चर्यचकित हूँ मैं भी, यही समझ नहीं आता है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी संस्कार की बात करती है, वहीं दूसरी ओर नशा जो है जी। आप देखिए कि आज मौजूदा हालत में कहा गया था कि एक भी शराब की दुकान नहीं बढ़ेगी, लेकिन इस बार देखिए आप डबल दुकानें हो गई। जहाँ इंग्लिश शराब की दुकान है वहाँ देशी भी हो गई, जहाँ देशी वहाँ इंग्लिश भी हो गई। तो ये कौन सी परिपाटी शुरू हो गई कि एक भी दुकान नहीं खुलेगी, नहीं वहाँ डबल दुकान पूरे शहर में हो गई है। दूसरी चीज़ अगर हम फिर बात करें, आपने ऐसी बात करी कि यातायात की, तो भोपाल में तो आप बिल्कुल सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, हेलमेट लगाना अनिवार्य है। तो जब इंदौर शहर माल्या की नगरी आर्थिक राजधानी, तो यहाँ क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? आखिर क्या कारण है? देखो यहाँ तो अंकुर भैया, यहाँ तो इसलिए भी लागू नहीं हो पाता है कि जैसे यातायात पुलिस रोकती है ना, तो हर किसी के पास एक भैया मौजूद रहते हैं जो टेलीफोन पे बात करने के लिए। आपने देखी है कि अभी पूरे शहर ने, देश ने, विदेश ने एक घटना देखी जो सीसीटीवी में कैद हुई कि ट्रैफिक का जो एक पुलिसकर्मी है उससे कार की बोनट पर करीब 3 से 4 किलोमीटर तक लटकाए हुए वो उसने गाड़ी रोकी, ट्रैफिक हवलदार ने, तो रुका नहीं और 3 से 4 किलोमीटर तक लंबा ले गया। वो उसकी जान लेने की कोशिश करी, जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी के बयान थे। उसके बावजूद भी जो कार चालक था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गंभीर धाराओं में 307 का मुकदमा बनना चाहिए था, गंभीर धाराओं में कार्रवाई होनी थी। सबसे बड़ी बात, उसके पास से एक रिवॉल्वर पिस्टल जब्त हुई तो एक नकली बता दी गई, एक का लाइसेंस बता दिया गया। यहाँ देखते हैं कि आम आदमी पर रोड पर कोई हुड़दंग करता है, कुछ करता है तो उसको 151 लगा के जेल में डाल दिया जाता है। और इसको तो बिल्कुल 1 दिन की जेल और जमानत भी हो गई, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और पुलिस कह रही कि हम धारा बढ़ाएंगे। तो ये आखिर क्या चल क्या रहा है समझ ही नहीं आता है कि चरित्र है एक प्रकार से। बिल्कुल चरित्र है। निश्चित रहे ये शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार है, जिन्होंने ऐसा कृत्य करा, निश्चित उन पे कार्रवाई होगी। अरे मेरी बात समझना, ये शिवराज सिंह जी चौहान जी की सरकार है जिसमें हिस्ट्री सीटर, मेरी बात समझ, हिस्ट्री सीटर, बड़े बड़े हिस्ट्री सीटर सार्वजनिक रूप से घूम रहे हैं। चिंदी चोर बदमाशों पे कार्रवाई हो रही है। नहीं तो अगर शिवराज सिंह जी चौहान की सरकार में दम होना तो एक पिक्चर का डायलॉग है कि किसी मंदिर के बाहर से चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। नशे का व्यापार करना और गुंडागर्दी करना तो बहुत दूर की बात है। और जिस तरीके से गुंडे शहर में सीना तान के घूमते हैं, हिस्ट्री सीटर, सब लोग जानते हैं कौन कौन है शहर में हिस्ट्री सीटर। ना उन पर कोई कार्रवाई होती है ना कुछ नहीं होता है। छुट भैया बदमाशों पे अंकुर भैया कार्रवाई होती है। बड़े बड़े तो भाई नेताओं के बड़े बड़े फोटो के साथ में घूम रहे हैं इंदौर शहर में। आज ही आप देख सकते ये क्या उदाहरण है? आज क्या यही उदाहरण है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ में बड़े बड़े गुंडों के फोटो लग रहे हैं, बड़े बड़े गुंडों के फोटो लगे। तो क्या क्या सिखा रहे हैं हम हमारे इंदौर के समाज को, सभ्य समाज को? यहाँ तो आप बच नहीं पाएंगे। और एक और चीज प्रियंका दीदी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। लगातार हम अपराध की कमर तो कोई एक गुंडा बता दो आने वाले दिनों में जारी रहेगा और निश्चित ही हमने, अरे कोई सिंगल गुंडा नहीं है बड़ा जिसपे कोई कार्रवाई हो गई हो। के हौसलों को पस्त करा है। आप लगातार उनके ऊपर कार्रवाई जारी है और हमारे मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में अपराधियों को पनपने नहीं दिया जा रहा। मैं बात करूं अपराध की और अपराधियों की, तो आज ही एक सुबह के अखबार में वरिष्ठ पत्रकार है मुकेश मंगल ने खुलासा किया है कि थाने से, कई थानों से डायरी गायब हो गई हाई प्रोफाइल केस की। तो बबलू शर्मा जी, ये क्या है कि जो हाई प्रोफाइल केस है उनकी डायरियां ही, और हमको भैया कानून कैसा है प्रियंका दीदी, है ना, कि महिलाएं चप्पल मारती है और राजू भद्रों पे 307 दर्ज हो जाती है। अब ये अंडा कानून है, अंडा। ये मुद्दा तो फिर अब ये समझना भदौरिया जी जिनके ऊपर प्रशासन ने रासुका की कार्रवाई, आप अरे वही बोल रहा हूँ जिला बदम ने, आप थोड़ी कैसी दो मुही बातें करते हैं आप हिस्ट्री सीटरों की। अभी अरे तो राजू भदौरिया कौन है? राजू भदौरिया कौन है जिसपे 6 सामान्य अपराध है? 323 के 6 अपराध। चिंटू भैया सामान्य अपराध, सामान्य जिसपे कोर्ट भी सजा नहीं देती है।
चलिए ठीक है, आप पुलिस प्रशासन का काम आप करें, आपके साथ घूमे तो हिस्ट्री सीटर नहीं पुलिस और है, प्रशासन और अन्य का दूसरे आप अरे लेकिन मेरी बात समझिएगा, महिलाएं चप्पल मार रही है। इसके लिए किसी और दिन पे बैठ जाएंगे। अच्छा पप्पू शर्मा जी, एक बहुत अच्छा विषय उठाया चिंटू चौकसेरी ने कि अगर मोदी जी नहीं आते तो कुछ भी नहीं होता। वास्तविकता है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं आते तो क्या वास्तव में नहीं, इस कार्यक्रम को उतनी ही हाइट दी जाती, बिल्कुल भी नहीं मिलती, रुपए खर्चे होते इस कार्यक्रम को लेकर? लगातार शहर के अंदर विकास के कार्य हो रहे हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आप देखें इंदौर शहर का सड़क का नेटवर्क, या हम जो आप सौंदर्यकरण की बात कर रहे हैं, हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट का लगातार काम कर रहे हैं, इंदौर के हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनके आने से तो निश्चित ही अच्छी बात है, शहर को और स्वीकार करना चाहिए अगर हो रहे हैं तो। ये तो जिस विधानसभा में रहते हैं वहीं पर विकास कार्य नहीं होने देने की बात कर रहे हैं। आप जहाँ का नेतृत्व करते हैं, आप क्या चाहते हैं कि उस क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो? आप विकास नहीं, मैं मेरी बात पर्टिकुलर 2 नंबर विधानसभा नहीं, अरे हम तो पूरे शहर के विकास की बात कर रहे हैं। अरे तो उस 2 नंबर की जनता को कौन सा फायदा होने वाला है उस रोड से? नहीं हो। अरे मेरी बात समझिएगा, अरे वो मेन रोड से 2 नंबर की जनता को कौन सा फायदा होने वाला है? और ये 2 नंबर की जनता MR10 चौराहे से लेके चंद्रगुप्तु तक अरे फटी रोड पे घूम रहे थे साल भर से। तो विकास नहीं मैं आपको बबलू भैया रोकना चाहूंगी, बबलू शर्मा जी, कि वास्तव में जो सड़कें मतलब सालों से खराब थी ना, वहाँ पेचवर्क हो रहा है, फाइनली हो रहा है, और कुछ सड़कें तो ऐसी जो इसी साल में। अरे 1 साल से गड्ढे थे MR10 पे, 1 साल से गड्ढे थे, बारिश के बाद 1 साल से गड्ढे थे सड़क पे। ये सब कार्य रूटीन में हो रहे हैं। हर वर्ष बारिश के बाद जो पेचवर्क होता है वो पेचवर्क का कार्य भी हो रहा है, और ये पूरे शहर में हो रहा है, सिर्फ 2 नंबर में नहीं हो रहा। हर बार करोड़ों रुपए की बर्बादी होती है डामर के नाम पे, करोड़ों रुपए। ऐसा कौन सा डामर है जो 6 महीने में खराब हो जाता है? आप करोड़ों रुपए की पेंटिंग करवा रहे हैं। अरे कोई ऐसी पेंटिंग करवा दीजिए जो साल 1.5 साल तो कम से कम टिके। हर 6 महीने में कौन सी पेंटिंग हो रही है? डिवाइडर तोड़ देते हैं, हर 6 महीने पे आप डिवाइडर करे जा रहे हैं। अगर आपको विकास के कार्यों को जारी रखना है तो आपको नए डेवलपमेंट नए समय के अनुसार हो। और इसी विकास में प्रियंका दीदी, फूल मंडी में ओपन ड्रेनेज बह रही है, प्रधानमंत्री आवास में लोग नरक का जीवन जी रहे, जब पिछली बार नरक का जीवन जी रहे, नरक का एयरपोर्ट के सामने ही। नगर में शिवराज सिंह चौहान आए थे नया साल मनाने के लिए, कभी आप मेरे साथ चलिए और वहाँ देखिए कि वहाँ के लोग कैसा जीवन जी रहे हैं। आपको देख के हैरत होगी, आप सोचोगे कि आप इंदौर में नहीं है, आप किसी अलग ही शहर का हिस्सा बन गए। ऐसे ही फूल मंडी की हाल है, स्थिति है वास्तव में। बिल्कुल, अगर कोई ऐसी समस्या हम उसको देखेंगे और निराकरण। आपने जैसे बात कही बबलू शर्मा जी विकास की, विकास के लिए काम नगर निगम कर रहा है इंदौर शहर में कई सालों से। अभी हाल ही का एक मामला आया है, करीब 350 करोड़ का घोटाला हुआ है नाला टेपिंग में, प्रकरण दर्ज हो गया है उसमें। इस पर क्या कहेंगे? ये कैसा विकास था? भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 आने वाला है नगर निगम। लगातार अभी 2 दरोगा पकड़ा गए हैं रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए। ये आप सोचिए, 70 नक्शे निरस्त हुए। आप सोचिए ये सब हो रहा है, सरकार हमारी है, अगर गलत आदमियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं तो हम ही कर रहे हैं ना। तो ये हो कैसे गया? ये हो कैसे रहा है? अरे हौसले बुलंद कैसे आदमी के? अगर हुआ है तो निश्चित आप बेफिक्र रहिए, शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व की सरकार है, जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ठीक है, निगम का कर्जा कितना चिंटू चौकसेरी पड़ा होगा, आपने पता हो कितना कर्जा है इंदौर में? मेरे ख्याल से आज की कंडीशन में नगर निगम की ठेकेदारों की देनदारी जो है वो 600 करोड़ के प्लस है। हाँ, अगर हम बात करें पानी को लेकर तो 50% लोग, जब मीटिंग होती है 85 की 85 पार्षद गंदे पानी की शिकायत करते हैं। तो आज हमारी आवश्यकता ये 100 करोड़ रुपए वहां खर्च करने की नहीं है, ये 100 करोड़ रुपए मूलभूत सुविधाएं देना है पहले। ये अगर पर्टिकुलर एक एरिया को लिपस्टिक पाउडर लगा के ठीक करने की बात कर रही है, ये पूरा स्ट्रक्चर मजबूत करने की जरूरत है। इस बात से कनेक्ट करेंगे कि इंदौर शहर में 50% लोगों को गंदा पानी मिल रहा है। आप 100% शुद्ध पानी मिलने वाला एक सिंगल वार्ड निकाल के नहीं दे सकते, पूरे 100% नहीं है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। हम लगातार स्वयं जिस वार्ड मैं आपकी बातों से और नेता प्रतिपक्ष की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये इंदौर शहर ने वो दौर भी देखा है जब नगर निगम के कर्मचारियों की बांटने के लिए तनख्वाह नहीं रहती थी। देखिए मेरी बात सुने, अरे जब हमारा देश अरे लेकिन हमारा देश आजाद हुआ था तब तो देश में सुई भी नहीं बनती थी यार। इनको मानना। अरे यार मेरी बात सुनना, अरे जब देश आजाद हुआ था तो देश में सुई भी नहीं बनती थी। 100, 200, 300, 500 करोड़ के काम कर रहा है तो उसका नगर निगम सरकार के ऊपर विश्वास है, उसका शिवराज सिंह चौहान की सरकार पे विश्वास है
कि इंदौर नगर निगम की आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो उस विश्वास के ऊपर वो काम कर रहा है। आप तो विकास के खिलाफ बात करते हो, काम भी इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते अभिषेक बबलू शर्मा कि पिछले 19 वर्षों से सत्ता में शिवराज सिंह चौहान समेत इसीलिए शिवराज सिंह चौहान की सरकार है, इस पे हम अरे ये तो, अरे भैया बबलू भैया, ये चुराई हुई सरकार है। ये तो कुछ लोग बिक गए, अदरवाइज जनता ने तो आपको घर भेज दिया था, जनता ने तो घर भेज दिया था। ये तो भैया आपका सोचने का विषय है, ये तो घर भेज दिया था। और अभी 2023 में गलत कामों के खिलाफ, आपकी गलत नीतियों के खिलाफ आपके साथियों ने एक अच्छे, अरे आपने ज्यादा पैसे दे दिए चाहिए, आपके स्वयं का आकलन करना चाहिए कि आपकी नीतियां क्या गलत है कि आपके साथी आपका साथ छोड़कर एक अच्छे दल और अच्छी। अरे मेरी बात समझना, गद्दार तो हर युग में पैदा हुए। एक मिनट चिंटू चौक से अगर बच्चा शरारती होता है, गलती करता है, तो कोई तो डांटता होगा घर में जी। अच्छा, और अगर बच्चा अच्छा करता है तो क्या होता है, अप्रिशिएट करते हैं आप लोग। तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पर। ये 2 डेसिमल 3 डेसिमल वॉइस को अगर हम बढ़ा देंगे तो हम शहर हित की चर्चा नहीं कर पाएंगे बबलू शर्मा। कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? अगर 19 वर्षों से सत्ता में भाजपा की सरकार है तो ये अंकुर जायसवाल आपसे सवाल जरूर करेंगे। तो करें, हम तो चाह रहे हैं कि करें सवाल, हम कब मना कर रहे हैं। मैं तो शांति से सवालों को सुन रहा हूँ, मगर मेरे जवाबों के सामने अगर चिल्लाया जा रहा तो मुझे भी मेरी आवाज को ऊंचाई प्रदान करना पड़ेगी। अगर हमारी बात को दबाया जाएगा तो ऊंची आवाज में बोलना पड़ेगा। मैं तो शांति से सुन रहा हूँ, देख रहे हैं मीडिया, पूरे शहर की जनता देख रही है। आप ये स्वीकारते हैं कि नहीं कि हर परिषद की बैठक में जब जब मीडिया वाले सर्वे करने के लिए निकलते, सर्वाधिक जो समस्याएं निकल के आती है वो पेयजल की समस्या ही निकल के आती है। आज हमारा इंदौर इतना विकसित होने के बावजूद लोग बोरिंग पर डिपेंड है, बोरिंग पर निर्भर है। जब मैंने वार्डों का सर्वे किया था तो कई महिलाओं ने तो ये कह दिया था कि नर्मदा का पानी, सच सही कह रही हूँ मैं, मतलब इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा, कि नर्मदा का पानी ड्रेनेज जैसी बदबू देता है दीदी, इसीलिए हमने नर्मदा का कनेक्शन हटा करके हम बोरिंग पर आ गए। ये बहुत विचार करने वाला विषय, विचार करने वाला विषय। अगर ऐसी जानकारी आपके पास है तो आप हमें भी बताइए, और निश्चित हम आने वाले दिनों में इस समस्या को इस शहर से खत्म करके शर्म चिंटू चौक से जी तब आती है जब उस क्षेत्र का नेतृत्व भाजपा के कद्दावर नेता करते हैं। जिन क्षेत्रों में मैंने सर्वे किया था, रेड 9 टीवी पहुंची, तकरीबन 80 वार्डों में हमने सर्वे किया था। कोरोना के चलते फिर उस सर्वे को हमने रोक दिया था। तो उसमें यह पाया गया कि जो कद्दावर नेता जिन क्षेत्रों में रह रहे हैं, अधिकतम विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी के विधायक मौजूद है, सांसद भारतीय जनता पार्टी के होते हैं, मेयर भारतीय जनता पार्टी की होती, उसके बावजूद कामों की गति, जो दैनिक समस्याएं लोगों की हैं, उसको हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं। देखिए क्या है कि फिर मैं बोल रहा हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल का या जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन लोगों की सबसे पहली ड्यूटी ये आती है कि हम आदमी की बेसिक सुख सुविधाओं का ध्यान कैसे रखें। आज हम अभी नए नए पार्षद बने हैं, हम एक वार्ड में बोलते हैं खाली 75 लाख के काम होंगे, 25 लाख के काम होंगे, वार्ड के अंदर ब्लॉक नहीं लगाएंगे। अगर हम नर्मदा लाइन की बात करें तो बोले अमृत आएगी, अमृत आएगी। अमृत कब आएगी? नए पार्षद बने लगभग 4 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, ना कोई सिंगल फाइलों को मूवमेंट है ड्रेनेज के लेकर। अगर आप पूरे शहर का ये खाली पर्टिकुलर एरिया देख लो तो कहीं भी आपको वार्डों के अंदर कोई काम चलते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि नगर निगम की माली हालत एकदम खस्ता है कि भाई 600 करोड़ रुपए ज़्यादा की देनदारी सिर्फ किन ठेकेदारों को पेमेंट हो रहा है? जो लोग उस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं, या जिन लोगों की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अधिकारियों से सेटिंग है, जो पैसे देके काम करा रहे हैं। एक चीज, अगर हम इस समिट के नाम पे, प्रवासी भारतीय सम्मेलन के नाम पे अगर हम गरीबों को उजाड़ेंगे, ये ठेले वाले, ये छोटी छोटी गुमटी वाले जो अलग अलग जगह पे हम लगाते हैं, उनको हम लगाने के लिए हम उनको हटाएं। निश्चित रूप से शहर में अच्छा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम हॉकर्स जोन का निर्माण करते, हॉकर्स जोन में उनको जाने के लिए प्रेरित करते, जनता वहां तक जाए और अपना सामान खरीदे, उसको लेकर हम मोटिवेशन करते। लेकिन हमने कुछ ही नहीं करा। कभी भी कोई प्रोग्राम होता है, मैं पिछले 10-15 सालों से देख रहा हूं, चंद्रगुप्त चौराहे से लेके बागपत और विजयनगर तक प्रोग्राम होता है, गुमटियां हटती, ठेले हटते, प्रोग्राम खत्म होता, वापस से वैसे के वैसे लग जाते हैं, क्योंकि सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पट्टे हैं, सब वहीं के वहीं हैं। और आज फिर देखिएगा, आज इस समिट के बाद में फिर देखिएगा कि फिर वैसे की वैसी गुमटी दुकानें लगेगी। मुझे तो बहुत बढ़िया चिंटू भाई की बातों पे हंसी आ रही है कि एक तरफ तो ये खुद बोलते हैं कि नगर निगम प्रशासन फिजूल खर्ची कर रहा, दूसरी तरफ बोलते हैं कि आप तो मितव्ययिता कर रहे हैं।
50 लाख और 75 लाख की सीमाओं में बांट रहे हैं। आप कहना क्या? अरे मेरी अब आप समझिए, अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि वार्डों में काम नहीं हो रहे। अरे मेरे कहने का मतलब है वार्डों में तो काम ही नहीं हो रहे, वार्डों में ड्रेनेज की समस्या हल नहीं हो रही, पानी की समस्या हल नहीं हो रही है। और अपन बात, अरे मेरी बात समझना, आप 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। नहीं कंफ्यूज नहीं हो, अरे मेरी बात समझना बबलू भैया, कंफ्यूज अरे कंफ्यूज तो आप हो कि अरे मेरी बात नहीं समझे। बोलते हो कि आपने हाकर से जोन बना दिया, उनके अंदर कर्मचारियों को, उनको ठेले व्यापारियों को नहीं भेज रहे हो, दूसरी तरफ बोल रहे हो कि बनाना चाहिए। भैया आप चाहते, अरे मैं ये चाहता हूँ कि पहले रोजी रोटी छीनो मत, उनकी व्यवस्था जमाओ। चिंटू भैया अपना कंफ्यूजन दूर करो। अरे मेरा कंफ्यूजन क्लियर है, मेरा 100% कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं पानी लाओ भैया, कंफ्यूजन। अरे नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई पानी वानी नहीं, मैं सब पी के आया। खर्ची हो रही है, 100% हो रही है। अरे फिजूल जोन बन रहे हैं। अरे मेरी बात सुनना, आप तय करो भैया, पानी पिलवाओ। कंफ्यूज है वो। पहले इंदौर को पानी पी, हाँ मैं तो पानी पी लूंगा, लेकिन पहले इंदौर शहर को आप स्वच्छ पानी पिला दो। जनता को वादा करते हैं कि आने, अरे वादा तो पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं। हम अच्छा पानी और घर घर स्वच्छ जल पहुंचाएंगे। चलिए ठीक है। ये रेडिसन से जो गांधी, ये अपना राजीव गांधी चौराहा है, यहाँ पे सड़क के साइड में जो ग्रीन बेल्ट एरिया, जहाँ वो लोहे के साथ आप लोग जाली लगा देते हैं, कुछ स्थायी कर दीजिए ना। बार बार हर 6 महीने पे, कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हर 6 महीने पे वही खर्चे हम फिर से निकाल लेते हैं। नहीं बिल्कुल, वही डिवाइडर तोड़े जाते हैं, अच्छी जालियां लग रही हैं, वापस से डिवाइडर बनाए जाते हैं। 6 महीने पहले पेंटिंग आप लोग करते हैं, फिर टेंडर निकालते हैं, फिर पेंटिंग करने लग जाते हैं। सारे स्थायी निर्माण और बहुत अच्छे निर्माण हो रहे हैं, इसीलिए तो इंदौर को पूरे देश के अंदर पहुंचाना जा रहा है। पौधे खरीदते हैं, वो प्लास्टिक का गमला लाते हैं, उसका भी टेंडर निकालते हैं, वो प्लास्टिक के गमले का, हर चीज के आप 6 महीने पे टेंडर निकालते हैं। ये तो फिजूल खर्ची है ना। नहीं, बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं है। जहाँ जहाँ इंदौर का जितनी तेजी से विकास हो रहा है, तो नए नए क्षेत्रों के अंदर नए नए विकास कार्य लगातार जारी रहते हैं, तो टेंडर भी नए नए निकालना पड़ेंगे। एक ही कार्य का 2 बार कहीं टेंडर नहीं निकला है कि एक ही जगह काम को वापस से 6 महीने के अंदर तोड़कर दूसरी बार। आप सुनिए ना, जहाँ मेरा निवास है उसी क्षेत्र में, पिपलियाना क्षेत्र में, थोड़े दिन पहले जब स्वच्छता का सर्वेक्षण होने वाला था, उस समय भी वॉल पेंटिंग हुई थी। और आज जब मैं सुबह वहां से निकल रही थी, तब मैंने देखा कि सड़क किनारे वो वापस से पेंटिंग चालू हो गई। डिवाइडर अभी बीच में ही तोड़ा गया था, वापस से बनाया जा रहा है, वॉल पेंटिंग वापस से की जा रही है। काम करने में हमें परहेज नहीं है, हमें आपकी काम से शिकायत नहीं, आपकी शैली से हमें शिकायत। हमारी शैली, हमारी शैली, जब हम कर्जे में हैं, चिंटू चोकसी जी ने बोला कि हम 600 करोड़ से ज्यादा के कर्जे, ये जो ठेकेदार के हैं, बैंकों के कर्जे, तो हम चर्चा, वो अलग ही विषय है, एक अलग विषय है। हम तो अभी ठेकेदारों का जो कर्जा है, हम तो उसी की चर्चा कर रहे हैं। अभी जो चर्चा में यहाँ पर बैठे हैं, ये हमारी प्रवासी सम्मेलन को चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि और कहीं डाइवर्ट हो रही है, दिशा चेंज हो रही है। अपन यहाँ पर कि मेहमानों की चिंता तो हो रही है, लेकिन मेजबानों का क्या? तो मेरा तो दोनों ही बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के चिंटू चोकसी जी और अभिषेक बबलू शर्मा जी हैं, MIC मेंबर है। सबसे पहले मैं चिंटू चोकसी जी आपसे जानना चाहूँगा कि इंदौर शहर जो है जिंदा दिल लोगों के लिए पहचाना जाता है, और प्रवासी सम्मेलन हमारे लिए बड़ी उपलब्धि भी है कि होने जा रहा है। तो आपकी ऐसी क्या पॉजिटिव थिंकिंग और पॉजिटिव क्या करने वाले हैं कि जो एक अच्छा प्रेजेंट उन लोगों के सामने जाए? देखिए कि अगर देखिए करता, हाँ करता, देखिए अंकुर भैया, करता धरता बीजेपी है। दिल से हमारे बबलू भाई, मैंने आपकी बात सुनी, मेरी बात सुनो, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी बात सुनो, है ना? हमारे महापौर जी ने तो खुले दिल हाँ, से आग्रह अरे मेरी बात समझना, आप कोई प्रोग्राम बनाओ स्वागत का, मेरी बात समझना, आप लोग सरकारी पैसे पे, मेरी बात समझिए, अब मैं बोलूँ, अब आप बोल चुके। देखिए आप जितना भी सब लोग फुदा कर रहे हैं, वो काहे भी फुदा कर रहे हैं सरकारी पैसे पे। आप हमसे चर्चा करें, मुझे आप बुलाएं कि यार आप कांग्रेस पार्टी के को हम लोग ये विपक्ष को ये प्रोग्राम दे रहे हैं, इसी तरीके से आपको करना है। कोई किसी के घर के पैसे से तो प्रोग्राम हो नहीं रहा है, ना कोई घर के पैसे से कोई निर्माण कार्य हो रहा है, ना कोई हम किसी मेहमान का स्वागत कर रहे हैं घर के पैसे से। अगर वाकई में आप लोगों की भावनाएं अच्छी हैं और वाकई में आप चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों का भी पार्टिसिपेशन हो, और जब कांग्रेस के लोगों को बुलाओगे, पार्टिसिपेशन होगा, तो आपको उसको सरकारी प्रोग्राम करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी का प्रोग्राम नहीं हो पाएगा। अब वो वहाँ जाके हम शिवराज जी और मोदी जी सुनने के लिए तो नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं आपको तय करना पड़ेगी उसकी गाइडलाइन कि ये इंदौर शहर का प्रोग्राम है, इसमें ये कहना है कि इंदौर शहर का प्रोग्राम है। ये अगर पार्टिसिपेशन प्रतिपक्ष हैं तो पार्टी आमंत्रित करने की नहीं है, इनका भी खुद एक मन से होना चाहिए कि इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है, कहना है कि आप तो एक पॉजिटिव छवि भी आना चाहिए सामने। मेरा यही कहना है कि आप
भले वो आपको आमंत्रित नहीं कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, मेरा आप तो कह रहे हैं नेता सरकारी प्रोग्राम में, प्रतिपक्ष से यही कहना है कि आप क्यों किसी का इंतजार करने की क्या कोई करेंगे? देखिए मैं तो खुद फुदक कर आगे आगे काम करो। आप क्यों बैठे हो? आप आओ फुदक मेरी फुदक कर मेरी आगे बात काम करो। समझना, चूंकि व्यवस्थाएं आपके क्यों हाथ बैठे में, हैं आप? क्योंकि आप व्यवस्था फुदक फुदक क्योंकि कर व्यवस्थाएं, मेरी बात समझना, आप उनका स्वागत सत्कार तो कर सकते हैं आगे होकर, ये तो कर ही सकते हैं आपके। प्लीज फुदक कर एक राजनीति से अगर बड़े में बात करें तो स्वागत सत्कार कर सकते हैं, निश्चित रूप एक से। प्लानिंग कर सकते हैं पॉजिटिव, उससे उनको भी अच्छा जाएगा कि यहाँ पर भाजपा कांग्रेस नहीं है यार। आज भले सरकारी प्रोग्राम हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने बुलाया, लेकिन नेता प्रतिपक्ष से कांग्रेस के हैं, ये अपनी तरफ से एक अच्छा मैसेज जाएगा। निश्चित रूप से आपने जो अंकुर भैया सुझाव दिया है उसको लेकर मैं महापौर जी से बात करूंगा कि हमारी भूमिका भी कहीं ना कहीं इसमें होना चाहिए, कहाँ हमको जगह दे रहे हैं आप और किस तरीके से हम इसका व्यवस्थित ढंग से हमारा पार्टिसिपेशन हो, पार्टिसिपेशन हो। लेकिन कि अभी फिलहाल कार्यक्रम की कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को तो छोड़िए, विधायकों को भी नहीं पता है कि असल में कार्यक्रम होने क्या वाला है। आपको मालूम है असल में कल सुबह आप लोग आइए, आपको हम आमंत्रित करते सहमत उस हैं। बात से बिल्कुल कि जो अभी तक हमारी- हमें मालूम ही नहीं है। कल जो हेरिटेज वॉक मालूम ही नहीं है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन का एजेंडा क्या एजेंडा क्या है, है? किस उद्देश्य के तहत ये कार्यक्रम होने वाला है। बिल्कुल। आप सोचिए, बड़ा विचार का विषय है कि जो कार्यक्रम विदेश मंत्रालय के अंडर में आता है, इंदौर नगर निगम उसमें खर्चा कर रहा है, पूरी जमघट तैयार कर दी गई है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। मेयर साहब बैठक कर लेते हैं, मीडिया वालों से चर्चा करते हैं, उनसे उनके सुझाव मांगते हैं, परंतु जानते वो भी नहीं है कि होने क्या वाला है। आम नागरिक को भी इसका पता नहीं अभी तक, जी। आम नागरिक के भी दिल दिमाग में कहीं नहीं है। आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, सभी आमंत्रित- मीडिया के बंधुओं को जी, आमंत्रित जी, करता हूँ, जी। सभी नेता प्रतिपक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ कि जो एक हेरिटेज वॉक इस कार्यक्रम के दौरान होने वाली है, ठीक है। कल सुबह 8 बजे आप बोलिया छतरी पर पधारिए, वहाँ से हम साथ में चलेंगे, दौरा करेंगे उस पूरे मार्ग का, किस तरीके से हम अप्रवासी भारतीयों को, हमारे इंदौर शहर की धरोहरों को वहाँ पर प्रातः दिखाएंगे। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ। अभिषेक बबलू शर्मा जी, पार्षद भी उसमें उन्होंने रहेंगे। मेरा एक सवाल आपसे ये था जा रहे हैं कि- कि ये जो प्रवासी सम्मेलन में देखा जा रहा है जी। कि आपके जो महापौर हैं वो तो पूरी तरह सक्रिय दिखाई दे रहे जी। हैं, लेकिन बाकी जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, वो दिख ही नहीं रहे थे। नहीं बिल्कुल, आप हमारे नगर अध्यक्ष आप देखेंगे गौरव रंधीवे जी, हमारे इंदौर विकास मैं आपके प्राधिकरण के अध्यक्ष जनप्रतिनिधि हैं। विधायकों की बात जी, कर रहा मैं हूँ। वही बता रहा हूँ, आप जी। इंदौर विकास प्राधिकरण के जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री जयपाल सिंह जी चावड़ा, हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर लालवानी जी लगातार इसके संबंध में बैठकें कर रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, हम लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सुनिए हम ना, काम कर रहे हैं। नरेंद्र आपके मोदी विधायक जी कहाँ आने विधायक? वाले हैं, अंकुर सभी जायसवाल विधायक जी। हैं। नहीं, आपके सभी- विधायक- सुनिए पिछले दिनों हमारे सभी वो यहाँ हैं, के कारण प्रभारी- ये है कि वो मोदी जी आने वाले हैं और मोदी जी को तो इम्प्रेस करना पड़ेगा। आने वाली व्यवस्थाएं मोदी जी पर ही डिपेंड करती लेकिन है। ग्राउंड पे विधायक नहीं दिख रहे हैं हमने- अभी। सभी एक अभी वीडियो पिछले देखा दिनों था हमारे अभिषेक प्रभारी शर्मा मंत्री जी, नरोत्तम जहाँ मिश्रा जी ने किस्ता बैठक नहीं खा पा रहे थे, डर ली, के उसमें मारे सभी शिवराज विधायक सिंह चौहान थे। वो को बैठक ली तो आ गए सभी ना, विधायक वो तो थे। बैठक ली तो आ गए, लेकिन ग्राउंड पे क्या दिख रहा तैयारी कि महापौर लगातार दौरा कर रहे हैं, हम बैठ कर पुलिस प्रशासन दौरा कर रहा है, कामों को लेकिन करते विधायक का हैं। दौरा कर रहे हैं, विधायक तो तैयारी में दिख ही नहीं रही आइए इनकी। कल आपको विधायक भी अच्छा, मिलेंगे। दूसरा ये पूरा जो पूरा प्रोग्राम हो रहा आइए है, कल। इसके उद्देश्य क्या है, कुछ भी इसको लेकर आउटपुट क्या आने वाला है, शहर की जनता को क्या फायदा होने वाला है, इसको लेकर मैंने पहले कोई भी कहा, चिंटू भाई आप थोड़ा सा कोई स्पष्टीकरण ही नहीं है। अच्छा बताओ आप, इस बात बताओ, अच्छा बताओ आप। की बात नहीं है। अरे अच्छा, ये स्टेट देश को- की बात है। अच्छा, देश को ये क्या फायदा हमारे होने वाला है? गौरवान्वित करने अच्छा, वाले क्या हैं। देश को क्या फायदा होने वाला है इससे? भारतीयों के सम्मान का कार्यक्रम नहीं तो है, क्या? जिन्होंने विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में अपने क्षेत्रों में काम कर एक मुकाम को हासिल करा। हम अरे उनका इससे सम्मान करने अरे के इससे लिए उनको हासिल आमंत्रित क्या होने वाला है? आप तो ये बता, सम्मान करने के लिए इतना बड़ा तामझाम करने की जरूरत क्या है? मिलने क्या वाला है? क्या मिलने वाला है इससे? बिल्कुल मिलेगा ना आपको। क्या मिलने क्या वाला, ये तो समझ में आया है। बैठेंगे, बातें करेंगे, नई चीजें अभी इनको ही नहीं मालूम कि मिलने क्या वाला है। पता चलेगी उनके द्वारा किए गए वहाँ कार्यों को वो यहाँ शेयर करेंगे, तो निश्चित अच्छा, हम कितनी- विचार करके यहाँ काम करेंगे। अरे 2-3 हजार मेहमान आने वाले, कितनी शेयरिंग होगी और कितने घंटों बात होगी? जी। पहले कितनी बार बात हो चुकी बहुत है, बड़ा विषय, सही बात है। जिनको खुद को ही नहीं मालूम कि क्या होने वाला है। हमको तो सब जानकारी में चिंटू भी आप आइए। तो बताओ ना, मीडिया के सामने कहाँ है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के महकमे में बैठे जितने भी जिम्मेदार हैं अंकुर जायसवाल जी, उन्हें भी वास्तव में अभी पता नहीं है कि एग्जैक्टली कार्यक्रम असल में क्या एक चीज मालूम है, मोदी जी आने वाले हैं, स्वागत करना है। ये मालूम है कि नरेंद्र मोदी देखिए आता है वो, और मध्य प्रदेश का भविष्य निर्धारित करेंगे। हाँ। जैसे गुजरात में एक नए व्यक्ति को उन्होंने अवसर दे दिया, यहाँ दिक्कत तो है थोड़ा सा मामा शिवराज को, कैसे देखते हैं? देखिए, दिक्कत वाली इस पे जो बात है कि बात इंदौर की हो रही है, प्रवासी सम्मेलन की बात हो रही है,
इंदौर की बात से पूरा मध्य प्रदेश डिपेंड करता है अंकुर जायसवाल जी। यहाँ जो छपता है ना वो पूरे तो बबलू भैया मध्य प्रदेश की तो बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश की समिट है ये, पूरे मध्य प्रदेश देश की बात कर रहा हूँ। वो देश की समिट है, देश को फायदा होने वाला ये कहना है, है ये तो कि देश को फायदा होने वाला है। इंदौर आर्थिक राजधानी है और मुझे व्यक्तिगत ये लगता है कि ये सम्मेलन कहीं ना कहीं इंदौर शहर के लिए, प्रदेश के लिए बहुत अच्छा एक इसको अलग मुकाम मिलेगा, इसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आएंगे। बात बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान जी की नहीं है कि वो उनकी कुर्सी बचाने के लगे हुए। मुझे जो व्यक्तिगत लगता है कि प्रवासी सम्मेलन अच्छा हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं इंदौर की जिस तरीके से सफाई में ब्रांडिंग हुई है पूरे विश्व में, तो ये सम्मेलन होगा, यहाँ पर जो एनआरआई आएंगे, यहाँ की जो तामझाम देखेंगे, जो व्यवस्थाएं देखेंगे, तो कहीं ना कहीं इंदौर का नाम और रोशन होगा। मुझे लगता है कि जब वो यहाँ पर आएंगे तो चिंटू भैया मुझे बिल्कुल लगता है कि दिल से वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। जिस तरीके से व्यवस्था इंदौर में आज की तारीख में हो रहा है, आज की हमारा इंदौर जो विकास हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पे बबलू शर्मा की कोई बात ऐसी हुई है क्या? जो एनआरआई आ रहे हैं बाहर से, वो उद्योगपति भी आ रहे हैं 150-200, वो कुछ इन्वेस्टमेंट यहाँ करेंगे। चलिए हमारे वहाँ के शासकीय अस्पतालों को गोद ले लें ताकि वहाँ का थोड़ा सा सिस्टम थोड़ा सा ढर्रा सुधर जाए, या शासकीय स्कूलों को गोद ले लें, या कुछ तो इंदौर को ऐसा दे जाएं कि जो इंदौरियों की जो उत्सुकता है, ये कार्यक्रम करने का मूल सिद्धांत ये था कि जब भी हम अब गुजर रहे ना तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन आखिरकार है क्या। जब स्वच्छता के नाम पर खर्चा होता है ना, मतलब बहुत सामान्य सी बात है, तो आम जनता को इस बात की खुशी रहती है कि इंदौर हमारा नंबर 1 आएगा। जब हम यहाँ शहर से बाहर कहीं जाएंगे तो हम नंबर 1 कहलाएंगे, तो वो संतोष रहता है। परंतु इस कार्यक्रम का ब्रीफ आम जनता के पास प्रॉपर अभी पहुंचा नहीं है कि एग्जैक्टली ये कार्यक्रम किस वजह से हो रहा है। आप देखिए अभी 8, 9, 10 तारीख के बाद इस सम्मेलन से बहुत अच्छी बातें निकल कर आएगी, नए एग्रीमेंट्स निकल कर आएंगे, नए संबंध आपको बनते हुए दिखेंगे विश्व के विभिन्न शहरों से। आप इंतज़ार करिए शहर की जनता को, और आपको बिल्कुल निराशा नहीं होगी। ये आयोजन जैसा आदरणीय अंकुर भैया ने कहा है, इंदौर शहर के नए आयाम स्थापित। ठीक है, तो आने वाले समय में जो होने वाला प्रवासी भारतीय सम्मेलन वो इंदौर के नए विकास की गाथा को गाएगा, और इंदौर का जो कीर्तिमान है, जो विजय रथ है, जो नंबर 1 का उसका ताज है, जो शैली है, वो लगातार बनी रहेगी। इंदौर ही नहीं मध्य प्रदेश का भाग्य रचयिता होगा ये कार्यक्रम। कुछ ऐसा इस पूरे कार्यक्रम का निचोड़ है, जैसा कि बबलू शर्मा जी ने कहा। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के विरोध में चिंटू चौक से भी नहीं है, फिजूल खर्ची के विरोध में जरूर रहे। इस कार्यक्रम को हम यहीं रोकेंगे, यहीं विराम लगाएंगे। मुझे दे दीजिए इजाजत और बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।